अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है लेटिसिफर्स एंड रेजन कैनाल। मतलब ये सिक्रीटरी सेल्स हैं, ठीक है, सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं ये लेटिसिफर्स और रेजन कैनाल्स। क्लियर? ओके जी, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लेटिसिफर्स कैनाल्स, कि ये होती क्या है लेटिसिफर कैनाल्स। Leticifer is a type of elongated secretory cell found in leaves and stem of plant that produce latex and rubber as secondary metabolites। कि जो लेटिसिफर्स हैं ये क्या होते हैं? elongated secretory cells हैं। कौन से सेल्स हैं? elongated secretory cells हैं फाउंड इन लीव्स। जो कहाँ पे होते हैं? लीव्स के अंदर होते हैं और स्टेम के अंदर होते हैं। जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं लैटेक्स और रबर। जो लैटेक्स कहते हैं कि जब आप किसी लीफ को प्लग करते हैं तो जो वाइट कलर का मटेरियल निकलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटेक्स कहते हैं। और रबर बोलते हैं। रबर भी क्या होता है? एक सिक्रीटरी ऑर्गन। जैसे रबर प्लांट है ना, उसमें से रबर निकलती है, सिक्रीटरी ऑर्गन है उसका। तो लेटिसिफर्स क्या है? ऐसे सिक्रीटरी सेल्स हैं जो स्टेम और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैटेक्स और रबर एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटिसिफर्स बोलते हैं। ठीक है, लेटिसिफर्स क्या हैं? टाइप ऑफ इलोंगेटेड सिक्रीटरी सेल्स हैं जो स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैटेक्स और रबर एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं? सुब्रिक्स, लैटेक्स और रबर। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो तरह के लेटिसिफर्स होते हैं, आर्टिकुलेटेड और नॉन आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ सेल जॉइंट टुगेदर। कि एक सीरीज ऑफ सेल्स होती है, सीरीज ऑफ सेल जो आपस में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। एक सेल फिर दूसरा सेल फिर तीसरा, एक सीरीज ऑफ सेल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स। ओके, उसके बाद नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स कंसिस्टिंग ऑफ वन इलोंगेटेड कोएनोसिटिक सेल। ये कैसे लेटिसिफर्स होते हैं? जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। कोएनोसिटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती। लाइक ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह क्रॉस वॉल्स होंगी और हर एक के अंदर एक इस तरह से न्यूक्लियर होगा, तो हम कहते हैं मतलब कि इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं। और ऐसा सेल जिसके अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एक न्यूक्लियस, हम कहते हैं कोएनोसिटिक। ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स वाला है, ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स हैं इसके अंदर। और जो विदाउट क्रॉस वॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोएनोसिटिक। तो जो नॉन आर्टिकुलेटेड है वो क्या होते हैं? कोएनोसिटिक सेल लाइक दिस। नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स इस तरह के होते हैं कि एक लंबा सा बस उसके अंदर सेल होता है, इस तरह इलोंगेटेड सा एक लंबा सा सेल होता है। क्लियर? देखिए, जो आर्टिकुलेटेड हमने क्या कहा था कि सीरीज ऑफ सेल्स होते हैं जॉइंट टुगेदर। ये सीरीज ऑफ सेल है, एक सेल दूसरे सेल से जॉइंट है, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, ये सीरीज ऑफ सेल है। दिस इज आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स। और ये भी इलोंगेटेड हैं, ये भी इलोंगेटेड, क्योंकि ये कौन से सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं? इलोंगेटेड सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं। ये भी इलोंगेटेड है, ये भी क्या है? इलोंगेटेड हैं। ये सीरीज ऑफ सेल्स है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लंबा सा सेल है, ये कोएनोसिटिक वन सेल। क्लियर? आर्टिकुलेटेड सीरीज ऑफ सेल जॉइंट टुगेदर, नॉन आर्टिकुलेटेड सिंगल कोएनोसिटिक सेल। क्लियर? ओके जी, आगे देखते हैं हम इसकी डेवलपमेंट में क्या होता है कि नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स बिगिन ग्रोथ फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऑफ एम्ब्रियो। कि एम्ब्रियो का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ से ये नॉन आर्टिकुलेटेड जो है ना अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेते हैं। और वहाँ से जहाँ जिस सेल से स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेटिसिफर इनिशियल। कि एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा? लेटिसिफर इनिशियल बनेगा और उस लेटिसिफर इनिशियल से क्या बनेगी? पूरी की पूरी लेटिसिफर इलोंगेटेड सेल सिक्रीटरी टिश्यूज़ बन जाएंगे। क्लियर? थ्रू आउट द लाइफ टाइम। और फिर इसकी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ टाइम होती रहती है। इसका ये मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे आकर इसकी ग्रोथ रुक नहीं जाती, बल्कि जितना भी एक प्लांट का, जितना भी एक ट्री का लाइफ स्पैन होता है, उस पूरे लाइफ स्पैन के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि एम्ब्रियो से एक लेटिसिफर इनिशियल सेल बनता है। उस लेटिसिफर इनिशियल सेल से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ पे क्या बनेगा? लेटिसिफर इनिशियल। और उस लेटिसिफर इनिशियल से पूरे के पूरे नॉन आर्टिकुलेटेड या आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स बन जाते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहते हैं। ठीक है, लेटिसिफर ट्यूब्स होती हैं, इरेगुलर एजेस होते हैं उसके। ठीक है, लेटिसिफर ट्यूब्स होती हैं, इरेगुलर एजेस होते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि लेटिसिफर ट्यूब्स बिल्कुल इस तरह से हो सकती है, बल्कि उसके इरेगुलर एजेस हो सकते हैं। इरेगुलर एजेस, ये इरेगुलर एजेस हैं। इस तरह से
क्या होते हैं इसके, इर्रेगुलर एजेस होते हैं। क्लियर। लार्जर इनर डायमीटर देन सराउंडिंग पैरेन्काइमा सेल, तो बाहर जो पैरेन्काइमा सेल है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनका जो बीच का डायमीटर है, ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ना, इसके बिल्कुल दरमियान में, ये क्या है, इसका डायमीटर ज़्यादा है। क्लियर। इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल इलोंगेशन अकर्स वाया कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस का आपको पता है क्या होता है, डिवीजन ऑफ या फिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का 1 से 2 में डिवाइड होना क्या होता है, कैरियोकिनेसिस। मतलब कि जो लेटिसिफर सेल्स हैं इनके अंदर साइटोकिनेसिस नहीं होती, जब इन्होंने इलोंगेट करना होता है। लाइक ये पहले एक सेल है, ये क्या कर गया, इलोंगेट कर गया है, जिसने इलोंगेट करना है वो किसकी वजह से किया है, कैरियोकिनेसिस की वजह से, कि बस न्यूक्लियर डिवाइड होता जाएगा और सेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, क्रॉस वॉल्स नहीं होते। क्या होते हैं, क्रॉस वॉल्स नहीं होते। हम किसकी बात करें, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स की, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होते। किस वजह से क्रॉस वॉल्स नहीं होते, क्योंकि साइटोकिनेसिस नहीं होती। अगर साइटोकिनेसिस हो तो यहाँ पे क्रॉस वॉल बन जाए ना, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करे तो फिर क्रॉस वॉल बन जाए, ये एक अलहदा सेल बन जाए, ये एक अलहदा सेल बन जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट में सिर्फ क्या होता है, कैरियोकिनेसिस होती है, कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यहाँ से न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर गया, यहाँ से न्यूक्लियस 4 में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर न्यूक्लियस 6 में डिवाइड कर जाएगा, सॉरी 8 में डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और इलोंगेट करता जाएगा, सेल साइज इंक्रीज होता जाएगा। इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल इलोंगेशन अकर्स वाया कैरियोकिनेसिस। सेल इलोंगेशन कैसे होती है, कैरियोकिनेसिस से, न्यूक्लियस की डिवीजन से। नो सेल प्लेट डेवलप, कोई सेल प्लेट डेवलप नहीं होती। क्यों, क्योंकि साइटोकिनेसिस नहीं होती। इसी वजह से क्या बन जाता है, कोएनोसिटिक सेल बन जाता है, एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट, और वो पूरे प्लांट के अंदर मूव करता है एक ही सेल। क्लियर। सेल रीचेज टेंस ऑफ द सेंटीमीटर, मतलब बहुत सारे, 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक ये जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेट कर जाते हैं। उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। टेंस ऑफ सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे क्या होते हैं, टेंस ऑफ सेंटीमीटर होते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। फंक्शन क्या होता है उसका, वूंड हीलिंग, कि अगर कोई वाउंड या वूंड जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप उसको कर सकते हैं, कि अगर प्लांट के ऊपर कोई वूंड आ गया उसकी हीलिंग के लिए भी लेटिसिफर्स काम आते हैं। अगर हर्बीवोर्स के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना हो तो भी लेटिसिफर्स काम करते हैं। पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस भी कौन प्रोवाइड करता है, लेटिसिफर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें किसी प्लांट की टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ना है तो हम लेटिसिफर्स की मदद से पढ़ सकते हैं। लेटिसिफर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, उन प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीनेजेस एंड काइटिनेजेस। ये वो एंजाइम होते हैं जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट या पेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। अच्छा जी, सेल टर्गर। अब देखिए हम बात ये हो रही है, सेल टर्गर का मतलब है कि जब हम लीफ को प्लग करते हैं, मैंने आपको कहा कि आप लीफ को प्लग करते हैं तो फ़ौरन से उसके अंदर से वाइट मटेरियल निकलने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो सेल टर्गर की वजह से होता है। हाईली प्रेशराइज स्टोर्स ऑफ लैटेक्स, के सेल्स के अंदर, मतलब जिस तरह जहाँ से हम जिसको प्लग कर, जिस हम लीफ को प्लग करते हैं पेटियोल से, पेटियोल के अंदर, लीफ के अंदर क्या होता है, स्टोर्स ऑफ लैटेक्स। लैटेक्स का बहुत ज़्यादा तादाद प्रेजेंट होती है, स्टोर्स ऑफ लैटेक्स होते हैं। ठीक है, हाईली प्रेशराइज स्टोर्स ऑफ लैटेक्स होते हैं। ठीक है, वो प्रेशराइज किस वजह से होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, कि उन सेल के अंदर पानी भी अब्जॉर्ब होता जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, उनमें टर्गर आ जाता है। और जैसे ही वो हम वहाँ से प्लग करते हैं तो फ़ौरन से वो टर्गर ब्रस्ट हो जाता है और वो जो लिक्विड है वो बाहर निकला। जैसे हम पर्स करते हैं, पर्स का मतलब होता है तोड़ना, जैसे हम उसको पर्स करते हैं ब्रस्ट होता है और ब्रस्ट से वो लिक्विड बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विट गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्विट गन बोलते हैं इस मैकेनिज्म को। हाईली प्रेशराइज स्टोर्स होते हैं लैटेक्स के, वो प्रेशराइज किसकी वजह से होते हैं, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर की वजह से। सेल टर्जिड हो जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं लीफ को, ब्रस्ट होता है और वो लिक्विड बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विट गन बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो लेटिसिफर्स होते हैं ये प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब कि लीफ, स्टेम, रूट्स वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, फ्रूट, फ्लावर, सीड, वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट एंथर लोब्स एंड स्टिग्मा,
मतलब स्टिग्मा के ऊपर और जो एंथर के लोब्स होते हैं, जहाँ पे पोलन्स होते हैं, वहाँ पे बस ये प्रेजेंट नहीं होते लेटिसिफर्स, बाकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सारे पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इन स्टेम एंड इन पेडिसल लेटिसिफर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर और पिथ के अंदर, क्लोज टू फ्लोएम। स्टेम के अंदर और पेडिसल्स के अंदर, जो स्टेम है ये पेडिसल है, जो पेडिसल किसे कहते हैं हम? जिसकी वजह से फ्लावर अटैच होता है, फ्लावर जिसकी वजह से शूट के ऊपर अटैच होते हैं, हम क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। स्टेम के ऊपर और पेडिसल के ऊपर लेक्टिफर्स कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स के ऊपर, कॉर्टेक्स के साथ जो पिथ और कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है वहाँ, या फिर क्लोज टू फ्लोएम। कॉर्टेक्स एज इन पिथ और क्लोज टू फ्लोएम। इसके अलावा पेडिसल, पेटियोल, लैमिना, पेटल, ओवरीज, स्टाइल, सबके अंदर ये लेटिसिफर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी सेल से। कैसे? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लिया इनके अंदर प्रोमिनेंट होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंसर, कंडेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिक साइटोप्लाज्म होता है लेटिसिफर सेल्स के अंदर। ओके जी, इसके ऊपर स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि इसके स्ट्रक्चर में क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल इसकी क्या होती है? थिक होती है, और मे बी थिकर देन एडजेसेंट सेल, कि थिक होती है इसकी सेल वॉल, या फिर जो बाकी सेल इसके आसपास होते हैं उनसे तो इसकी सेल वॉल थिक होती है। जैसे हम कह रहे हैं ना, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है बाकी सेल से। दे आर नॉट लिग्निफाइड, ये लिग्निफाइड नहीं होते, लिग्निन नहीं इनके ऊपर डिपॉजिट होता। टिप ऑफ द लैटेक्स सेल इज़ थिन वॉल्ड, मतलब जो लेटिसिफर्स हैं, ये जो लैटेक्स सेल्स हैं, उनकी जो टिप होती है वो क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है। प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। रेयर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड इसके अंदर बहुत कम होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट वगैरह इसके अंदर बहुत कम होते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई क्या होता है? इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिन कैनाल्स, ये भी सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं। इलोंगेटेड डक्ट्स, डक्ट बोलते हैं नाली को, जिस नालियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल आप इंजेक्शन लगवाने के लिए हम जाते हैं या हम ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए जो एक पाइप सा होता है उसके अंदर, उसको हम डक्ट बोलते हैं। इलोंगेटेड डक्ट्स, ट्यूब शेप्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस सराउंडेड बाय एपिथेलियल सिक्रीटरी रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स कैनाल क्या होती हैं? इलोंगेटेड डक्ट्स होती हैं, ट्यूब शेप्ड की होती हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और किसको सराउंड किया होता है? एपिथेलियल सेल ने इनको सराउंड किया हुआ होता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होती हैं। ओरिएंटेड लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियली बिटवीन फ्यूजीफॉर्म रेज, कि जो फ्यूजीफॉर्म रेज होती हैं, फ्यूजीफॉर्म रेज हमें कहाँ पे मिलती हैं? फ्लोएम और जाइलम में, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली और रेडियली प्रेजेंट होती हैं। दे फाउंड इन लेट वुड, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लेट वुड में। लेट वुड कहते हैं जो सीज़न के लास्ट पे बनती है ना वुड, उसको हम लेट वुड कहते हैं, जो डार्क कलर की होती है, और वहाँ पे क्या होते हैं? ये रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ के होते हैं कॉर्टेक्स वगैरह, या वस्कुलर टिश्यू जैसे हम बात कर चुके हैं कि फ्यूजीफॉर्म रेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? ओरिएंटेड का मतलब होता है कि स्टार्ट कहाँ से होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल या रेडियली कहाँ पे? फ्यूजीफॉर्म रेज के अंदर, या फिर कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लेट वुड के अंदर। डेंसर वुड होती है जो सीजन के लास्ट पे बनती है। ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर, कॉर्टेक्स पिथ के अंदर, और वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, जैसे हम बात कर चुके हैं कि फ्यूजीफॉर्म रेज में प्रेजेंट होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी टाइप्स। दो तरह की रेजिन कैनाल्स होती हैं, नॉर्मल रेजिन कैनाल्स और ट्रोमेटिक रेजिन कैनाल। नॉर्मल रेजिन कैनाल्स क्या होती हैं? जो एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली इन वुड ऑफ जेनरा, कौन से जेनरा में? पाइसिया में, लैरिक्स में, पाइनस में, सीडोसोगा में और शोरिया में। ये रेजिन कैनाल्स वुड के अंदर, मोस्टली ये वुड के अंदर होती हैं। जो रेजिन कैनाल्स होती हैं ना वुड के अंदर, अक्सर आप कीकर का दरख्त देखें या शीशम का, तो आपको उसकी वुड में से एक गम टाइप मटेरियल निकल रहा होता है। वो गम टाइप मटेरियल कहाँ से निकलता है? इन रेजिन कैनाल से निकलता है। ठीक है, वुड के अंदर प्रेजेंट होती हैं मोस्टली। एग्जिस्ट नेचुरली इन वुड ऑफ जेनरा पाइसिया, लैरिक्स, पाइनस, सूडोसुगा एंड शोरिया। ये वुड के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वुड से मैं जैसे आपको एग्जांपल दिया कीकर या शीशम में से आपको अक्सर गम टाइप मटेरियल निकलता हुआ, गोल्डन से या ब्राउन से कलर का होता है, वो एक्चुअली रेजिन कैनाल्स की सिक्रीशंस होती हैं। ट्रोमेटिक रेजिन, ट्रोमेटिक क्या मतलब होता है? ट्रॉमा का मतलब होता है कोई इंजरी, और अगर आप उसी प्लांट के ऊपर कीकर या शीशम के ऊपर कट लगा देना तो उस कट से भी क्या निकलने लग जाता है? सेम वही गमी मटेरियल निकलने लग जाता है। क्लियर? ट्रॉमेटिक रेजिन कैनाल कहाँ पे बनती हैं? वुंडेड ट्रीज़। वुंडेड ट्रीज़ मतलब जिन पे वाउंड्स लगे होते हैं, जिन पे ज़ख़म लगे होते हैं, वहाँ पर ये ट्रॉमेटिक कैनाल्स
फंक्शनल होती हैं। डोंट हैव नॉर्मल रेजन कनाल, जिन प्लांट्स के अंदर नॉर्मल रेजन कनाल नहीं होती, उन प्लांट्स के ऊपर जब कोई ज़ख़म वगैरह लगता है तो क्या कौन सी कनाल्स फंक्शनल होती हैं? ट्रोमेटिक रेजन कनाल्स। क्लियर? वुंड्स अकर फ्रॉम फायर, वुंड्स कैसे लगते हैं? फायर हो या फ्रीजिंग की वजह से या फिर मैकेनिकल डैमेज, मतलब जिस तरह हम दरख्तों को काटते हैं तो उसकी वजह से भी डैमेज आ जाता है, या कोई मैकेनिकल डैमेज हो या फायर की वजह से या फ्रीजिंग की वजह से जो वुंड्स आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? रेजिन कैनाल्स बनाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? रेजिन कैनाल्स आर एंटीसेप्टिक एंड एरोमेटिक, जिससे मैं कह रही हूँ आपसे कि वुंड्स लगते हैं और वुंड्स की जो है ना उसको कवर करने के लिए निकलते हैं। तो सारी बात है, जहाँ प्लांट को ज़ख़म लगा, जहाँ प्लांट को वाउंड आया है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या फंजाई अटैक कर सकती है। तो ये क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक होते हैं। जैसे ही वहाँ पे ये बन जाएंगे, आ जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया या फंजाई को वहाँ पे अटैक करने नहीं देते। ठीक है, इस तरह हम इसको मेडिसिनल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एरोमेटिक इनकी क्या होती है? खुशबूदार होते हैं, और इनकी खुशबू की वजह से भी बहुत सारे इंसेक्ट्स के होते हैं दूर भाग जाते हैं। ठीक है, उनको हटाने के लिए या उनको रिपेल करने के लिए भी ये यूटिलाइज होते हैं। रेजिस्ट पेस्ट का मतलब क्या होता है? कि पेस्ट को अपने पास नहीं आने देते। प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ फंजाई, फंजाई की डेवलपमेंट को भी रोकते हैं। डिटर्स द इंसेक्ट्स को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट, क्लियर, ये हमारा टॉपिक था सेक्रेटरी टिश्यूज़ का, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।